hi everyone and welcome back to the class. We are doing 5.2 exercise of class 10th arithmetic progressions. So previous videos में हमने already question number 6 तक done कर लिया है and if you want to check those videos out, I will provide the link in the description. Now move on to the 7th question. Here is the statement on your screen. The question is find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. सो देखो हमें दो टर्म्स गिवन है, एक तो हमें 11th टर्म गिवन है एंड दूसरी हमें 16th टर्म गिवन है. इन दो टर्म्स को यूज़ करके हम दो इक्वेशन बनाएंगे एंड हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे हमने थर्ड चैप्टर में किया है उसको यूज़ करके हम ए एंड डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. जब हमारे पास ए एंड डी की वैल्यू आ जाएगी तो हम चाहे हमें 31st टर्म पूछी हो कोई भी पूछी हो वो निकाल सकते हैं. गॉट इट. सो देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले मैंने लिखा है ए 11 इक्वल टू 38, ये मेरे पास गिवन है. नो सी ए 11 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1d जनरल फार्मूला होता है हमारे पास, यही होता है इक्वल टू ए एन, ये होता है फार्मूला. मैंने जस्ट इधर लेफ्ट राइट साइड इधर लिखी है. ना देखो ए मुझे नहीं पता है, अगर मैं 11th टर्म देख रही हूँ तो मेरे पास एन की जगह पे 11 आ जाएगा, डी एज इट इज़, एंड ए एन मेरे पास जो कि टर्म होती है वो 38 ही गिवन है. गॉट इट. सो ए 11 पूछा था 38, ए प्लस 11 माइनस 1d लिखेंगे इक्वल टू 38. नाउ ए प्लस 11 में से 1 माइनस किया तो 10d हो जाएंगे इक्वल टू 38. गॉट इट. तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई है. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आपको मैंने शॉर्टकट बताया था. ए 11 देखना है मतलब ए प्लस तो हर बार आता ही है, 11 है तो 11 से एक पिछला क्या हो गया 10, तो 10d हो जाता है. गॉट इट. अगर यही हमने 12th टर्म देखनी होती तो a प्लस 12th देखनी है तो 12th से पिछला है 11d. गॉट इट. सो ये होता है. नाउ सेकेंडली हमें गिवन है a 16th टर्म गिवन है विच इज 73. अभी 16th को कैसे करते हैं, a प्लस 16 से पिछला क्या होता है 15d आ जाएगा यहाँ पे. गॉट इट. बट इसको लिखेंगे कैसे, a प्लस 16 माइनस 1d इक्वल टू 73. ओके. नाउ ए हमें नहीं पता है, 16 में से 1 माइनस किया 15d आ जाएगा इक्वल टू 73. ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई है. गॉट इट. यही है, a प्लस 15d बताया था, a प्लस 15d आ गया है मेरे पास. सो अभी देखो ये मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1. मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रही हूँ. देखो सबसे पहले मैं इक्वेशंस लिखती हूँ एज इट इज़. ए प्लस 10d इक्वल टू 38, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है. दूसरी है मेरे पास ए प्लस 15d इक्वल टू 73. मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ. देखो जब भी मेरे पास दो वेरिएबल वाली इक्वेशन बनती है जिसमें दो वेरिएबल हो, वेरिएबल यानी कि इंग्लिश के जो भी हमारे पास लेटर होते हैं, ए डी है यहाँ पे भी ए डी है, उसको हम कुछ मेथड्स होते हैं जो हमने थर्ड चैप्टर में किए थे उसके साथ सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं उनमें से एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ. ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं. एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए. गॉट इट. और यहाँ पे मेरे पास एक्स का जो ए है मेरे पास उसका कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है. तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रही हूँ कि दोनों के साइन मेरे पास प्लस प्लस के हैं. इसके आगे भी प्लस है, इसके दूसरी इक्वेशन के आगे भी प्लस है. सेम साइन है. एलिमिनेशन का मतलब होता है ए को एलिमिनेट करना, हटाना. तो मुझे ऑपोजिट साइन चाहिए थी, इसलिए मैं दोनों इक्वेशन को माइनस कर रही हूँ. क्योंकि जब मैं माइनस करूँगी तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन के सभी साइन चेंज हो जाएंगे. जो भी प्लस के थे मेरे पास वो माइनस के साइन हो जाएंगे. गॉट इट. अभी देखो ये ऑपोजिट साइन हो गए, मेरे पास कैंसिल हो जाएगा. ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे. 15 में से 10 माइनस किए तो मेरे पास 5d आएगा, क्योंकि 15 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन. 73 में से 38 माइनस करो तो आपके पास 35 आएंगे. 73 बड़ा है तो आगे माइनस का साइन. ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगी तो मेरे पास d आ जाएगी 35 अपॉन ये 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा. गॉट इट. एंड इसको कैंसिल करना तो 5 7 35 होते हैं, तो मेरे पास d की वैल्यू आ गई है 7. गॉट इट. नाउ इस जो d की वैल्यू 7 आई है इसको चाहे फर्स्ट में सेकंड में किसी में भी पुट कर दो, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी. सो पुट d इक्वल टू 7 इन फर्स्ट. इसमें पुट कर दो. a को एज इट इज़ लिखो प्लस 10, d की जगह पे 7 पुट करो इक्वल टू 38. गॉट इट. ये 38 लिखा है. नाउ a प्लस
ये मल्टीप्लाई करके 70 आ जाएगा इक्वल टू 38। इसमें ये जो 70 है इधर माइनस में चला जाएगा 38 के साथ, -70। तो मेरे पास एक आंसर आ गया है। इन दोनों को माइनस करो तो ये आपके पास आएगा 2 और 3। ये 70 बड़ा है तो माइनस का 32 आपके पास ए आ गई है। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है कि दो टर्म्स गिवन थी A11 एंड A16 एंड हमें बोला था कि 31st टर्म कैलकुलेट करो। A31 कैलकुलेट करनी है। A31 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 31 माइनस 1D। ठीक है, तो ये आ जाएगा A प्लस 30D। इसको वैल्यूज़ पुट करो। A मेरी कितनी आई है -32 प्लस 30, D मेरे पास है 7, ये हो जाएगा -32। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 21 0 आ जाएगा एंड इनको जब माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 178। गॉट इट। सो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। जो हमारी A31 टर्म आई थी वो हमारे पास आ गई है 178। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so 8th question is an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. Okay, so देखो हमें गिवन है कि AP में टोटल 50 टर्म्स तक गिवन है, जिसमें से थर्ड टर्म आपको 12 दी है एंड बोला है कि जो लास्ट टर्म है वो 106 है। अभी देखो उन्होंने बोला कि टोटल 50 टर्म्स हैं, जो लास्ट है वो 106 है। मतलब जो टोटल टर्म है लास्ट वाली टर्म 50th टर्म ही होगी विच इज़ 106। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। ये इसीलिए मैंने A50 को 106 बोला है क्योंकि उन्होंने बोला कि लास्ट टर्म हमारे पास 106 है एंड टोटल टर्म 50 बोला है, 50 तक टर्म है तो लास्ट 50 वाली ही होगी। ओके, देखो ये सेम क्वेश्चन है जो हमने लास्ट किया है 7th क्वेश्चन। अच्छा, A थर्ड गिवन है 12। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया करो, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ओके, नाउ थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस N की जगह पे मैं 3 लिखूँगी, 3 माइनस 1D इक्वल टू मेरे पास 12 हो जाएगा। गॉट इट। नाउ A प्लस 3 में से 1 माइनस किया 2 आएंगे, 2D मेरे पास 12 हो जाएगा। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, नाउ 50th टर्म है मेरे पास, A50 इक्वल टू 106 गिवन है। A50 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 50 माइनस 1D, N माइनस लिखते हैं ना, N मेरे पास 50 है, 50 माइनस 1 मतलब मेरे पास 49 ही हो जाएगा। D इक्वल टू 106 आ जाएंगे। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन हो गई है। सेम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके दोनों को माइनस करेंगे, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। सो विल राइट सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकेंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिख लो। फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस 2D इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन है A प्लस 49D इक्वल टू 106। दोनों को माइनस करेंगे तो ये सभी साइन चेंज हो जाएंगे, A कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस किए तो आपके पास -47D आएगा। 106 में से 12 माइनस किया तो ये आपके पास आ जाएगा 94। तो ये 106 पड़ा है तो माइनस का 94 आएगा। नाउ ये माइनस, ये D को इधर एज इट इज़ ही लिखो एंड ये -94 है। ये -47 इधर मल्टीप्लाई में है D के साथ, ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। इसको कैंसिल करो एंड D का आंसर आपके पास आ जाएगा 47, 2 ज़र 94 होते हैं तो D आपके पास 2 आ गई है। ओके, इस D को पहली दूसरी किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, एक आंसर आ जाएगा। पुट D इक्वल टू 2 इन फर्स्ट। इसमें कर रही हूँ मैं A प्लस 2D की जगह पे मैं लिख रही हूँ 2 इक्वल टू कितना है 12। ओके, सो A प्लस 2 2 ज़र 4 होते हैं इक्वल टू 12 एंड ये मेरे पास आ जाएगा A इक्वल टू 4, इधर माइनस में चला जाएगा तो A आ गई है मेरे पास 8। गॉट इट। ना देखो D मेरे पास 2 आ गई है, A मेरे पास 8 आ गई है। इन दोनों को यूज़ करके जो मैंने टर्म कैलकुलेट करनी है वो मैं निकाल लूँगी। सो मुझे बोला है कि A 29th टर्म कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले क्या आएगा, A प्लस N माइनस 1D होता है फॉर्मूला,
n की जगह पे 29 पुट करूँगी। जो नंबर वाली टर्म होती है वो हमारे पास n होती है। 29 माइनस 1 d। a की जगह पे 8 पुट कर दो, 29 में से 1 माइनस किया तो आपके पास 28 आएगा। d की जगह पे 2 पुट कर लो, 8 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई करो, 56 आएगा। एंड ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 56 में 8 ऐड किया तो 64 आएंगे। ओके, सो आप लिख सकते हो देयरफॉर 29th टर्म पूछा था आपसे, 29th टर्म इज 64 and that is a required answer and I hope you understand this one. Now move on to the next question. Okay, so 9th question is, if the third term and 9th term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of AP is 0? देखो, थर्ड एंड 9th टर्म बोला है 4 एंड माइनस 8 रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले पे थर्ड लिखिए तो थर्ड 4 आ जाएगी, 9th टर्म हमारे पास माइनस 8 आ जाएगी। नाउ बोला है कि कौन सी टर्म 0 होगी। पहले 2 क्वेश्चन जो हमने किया है ऑलमोस्ट उसी की तरह है, बट उस क्वेश्चन में हमें बोला था कि जैसे पिछला क्वेश्चन था कि 29th टर्म निकालो, हमने टर्म कैलकुलेट करनी थी बट हमारे पास n की वैल्यू गिवन थी विच वॉज 29। दैट मीन्स हमने 29th नंबर वाली टर्म निकालनी है। लेकिन इस बार पूछा है कि जो आपके पास टर्म है, वैसे पहले टर्म निकालनी थी वो टर्म 0 गिवन है, बट ये बताना है कि वो कौन से नंबर वाली टर्म है। दैट इज़ हमने n कैलकुलेट करनी है। इसमें सेम करेंगे, 2 इक्वेशंस बनाएंगे, a एंड d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बट पहले हम a n कैलकुलेट करते थे बट दिस टाइम n कैलकुलेट करेंगे। ओके, नाउ सी कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यू नो वेरी वेल ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है हमारे पास फॉर्मूला। ओके, नाउ थर्ड टर्म की बात हो रही है, तो अगर मैंने ए थर्ड कैलकुलेट करनी है तो मेरे पास होगा विच इज़ 4 गिवन है आपके पास। थर्ड की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज़ 2d इक्वल टू 4। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। नाउ ए 9th टर्म गिवन है आपके पास -8। ए 9th को क्या लिख सकते हो, 9 से एक पिछला क्या होता है 8d लिखते हैं हम, -8। ओके, यहाँ पे ऐसा समझ लो ए को एज इट इज़ एन की जगह पे 9 माइनस 1 डी किया तो 9 माइनस 1 8d हो जाएंगे विच इज़ इक्वल टू ए एन आपके पास -8 गिवन है। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके ए कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। सो वी विल राइट सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, वी गेट क्या आएगा मेरे पास ए प्लस 2d है इक्वल टू 4। नीचे वाली इक्वेशन है ए प्लस 8d इक्वल टू -8। दोनों को माइनस कर रहे हैं, माइनस का मतलब है ये प्लस का साइन माइनस का, प्लस का माइनस का, ये माइनस का साइन है ये प्लस का हो जाएगा। माइनस का मतलब साइन चेंज कर दो सब्ट्रैक्ट का। ओके, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस माइनस -6d आ जाएगा क्योंकि 8 बड़ा है माइनस का साइन। ये अभी देखो ये माइनस का 8 नहीं रहा, ये प्लस का 8 बन गया तो प्लस 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 हो जाएंगे, 8 प्लस 4 आपके पास 12 आ जाएगा। नाउ ये d इधर ही रखो, ये 12, ये जो 6 है इधर माइनस का 6 डिवाइड में आ जाएगा तो d आपके पास आ जाएगी -2। ओके, इस d को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट d इक्वल टू -2 इन फर्स्ट। a को एज इट इज़ लिखो प्लस 2, d की जगह पे पुट कर दो -2 इक्वल टू 4। a 2 2 ज़र 4 होते हैं, माइनस का साइन आएगा 4, जब 4 इधर जाके प्लस में होगा तो a मेरे पास 4 + 4 8 आ जाएंगी। गॉट इट। नाउ देखो हमें बोला है कि कौन सी टर्म 0 होगी, मतलब हमें an 0 गिवन है। कौन सी टर्म मतलब nth टर्म हमारे पास 0 होगी। an हमें 0 गिवन है। an का फॉर्मूला लिखो a प्लस n-1 d इक्वल टू 0। गॉट इट। a कितनी है आपके पास, ये हमने निकाली है 8 है, n हमने कैलकुलेट करनी है, d हमारे पास -2 आ गई है इक्वल टू 0। गॉट इट। नाउ देखो ये 8 इधर प्लस में है, इधर माइनस में लेकर जाओ 8 को, बाकी को एक बार एज इट इज़ ही रखो, ये इधर माइनस में 8 आ जाएगा। गॉट इट। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप n-1 तो इधर ही रहेगा, ये -8 है,
ये -2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके -2 डिवाइड में हो जाएगा। गॉट इट। मैंने क्या किया, ये दोनों मल्टीप्लाई में गिवन है, ये इधर अपॉन में आ जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 होते हैं, तो n-1 इक्वल टू 4 आ गया है आपके पास, एंड ये जो 1 है इधर जाके ऐड होगा तो n आपके पास 5 आ गई है। गॉट इट। मतलब इन्होंने बोला था कि कौन सी टर्म 0 है, मतलब 5 नंबर वाली टर्म आपके पास 0 है। पहली तो 8 आ गई है, दूसरी कुछ और होगी, तीसरी हमें 4th गिवन है, 4th कुछ होगी, एंड जो 5th टर्म होगी उस पर 0 लिखा होगा। सो यू विल राइट हैंस 5th टर्म इज 0। 0 पूछा था कौन सी टर्म है, जो 5 नंबर वाली टर्म है वो आपके पास 0 होगी, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। I hope you understand this one and move on to the next question. Okay, so here is the 10th question. Statement is if 17th term of an AP exceeds 10th term by 7, find the common difference. Very simple question. क्या बोला है कि अगर जो 17th टर्म है हमारे पास वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, ये बोला है हमें। जो 17th टर्म है AP की वो एक्सीड कर रही है, एक्सीड मतलब ज़्यादा है, इतनी कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है 10th टर्म से, तो हमने कॉमन डिफरेंस D कैलकुलेट करना है। सबसे पहले लिख लो कि फॉर्मूला में होता है हमारे पास AN इक्वल टू A+n-1D, ये तो लिख ही दिया करो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। नाउ लिखो क्या गिवन है कि जो 17th टर्म है, यहाँ पे लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 17th टर्म है वो बोला है कि 10th टर्म से एक्सीड कर रही है कितना, 7, मतलब 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। ये हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में हो गई। नाउ इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। 17th टर्म को क्या लिख सकते हैं, A+n-1D होता है, एंड की जगह पे 17 पुट करो -1D। समझ आया ये मैंने क्या किया, 17th टर्म को इस फॉर्म में लिखा है, an को हम लिखते हैं A+n-1D, तो A17 को आ जाएगा A+17 - 1D। सेम ये जो 10th टर्म है उसको लिख लो A+10-1D। गॉट इट। एंड ये +7 एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, नाउ A+17 - 1 कितना हो जाएगा, 16D हो जाएगा। यहाँ पे भी A+10 - 1 कितना हो जाएगा, 9D हो जाएगा, इक्वल टू 7। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 17 को क्या बताया था, कैसे लिखते हैं, A+ तो लिखना ही होता है, 17 से पिछले एक 16D आ गया। A 10th टर्म के लिए A+ तो लिखना ही है, 10 के पिछले एक 9D आ गया है। नाउ ये देखो, मैं इनको इधर माइनस में ले आती हूँ, जो वेरिएबल टर्म्स है, ये दोनों वेरिएबल टर्म्स है, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, ये दोनों वेरिएबल टर्म इधर प्लस में है, ये इधर माइनस में आ जाएंगी, इक्वल टू 7 इस साइड ऐसे ही रख लो। समझ आया, A को इधर माइनस में ले आए, 9D को भी इधर माइनस में ले आए। अभी ये A एंड A कैंसिल हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस माइनस ऑपोजिट साइन है, तो क्या बचा है 16D - 9D इक्वल टू 7। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7D इक्वल टू 7। यहाँ से 7 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कैंसिल करके आपके पास D की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो यू विल राइट हैंस common difference is 1. Common difference of an AP लिख लो, of AP is 1. So ये पूछा था डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है आपके पास AP में। So that is the required answer and move on to the next question. Okay, so here is question 11 on your screen. The statement is which term of the AP will be 132 more than its 54th term. सो ये हमें AP गिवन है 3, 15, 27, 29। ये बोला है कि उसकी कौन सी टर्म 132 ज़्यादा होगी उसकी 54th टर्म से। गॉट इट। सबसे पहले देखो कैलकुलेट करके रख लो कि A कितनी आएगी, 3। गॉट इट। पहली टर्म 3 होती है। D कैसे कैलकुलेट करते हैं, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करके, मतलब 15 में से 3 माइनस करके आपके पास 12 आ जाएगी D। ना देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप लिख के रख लो पहले, वी नो कि AN होता है हमारे पास A+n-1D। ये लिख ही लिया करो क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले। क्वेश्चन में गिवन है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सी टर्म, हमें नहीं पता कौन सी टर्म, ले लेते हैं कि AN टर्म है कोई nth टर्म,
जो हमारी 54th टर्म है उससे 132 ज़्यादा है। यही चीज़ गिवन है कि विच टर्म इज़ 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। गॉट इट। सो ये मेरी कुछ इस तरह से इक्वेशन बन गई है, ये कहना चाह रहे हैं। नाउ देखो, इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। या तो आप पहले 54th टर्म कैलकुलेट कर लो, वो जितनी आएगी उसको 132 में ऐड करो, तो आपके पास an आएगी। मतलब ये जो टर्म बोला है कि कौन से नंबर वाली टर्म है, वो टर्म आ जाएगी कि इतनी है। वहाँ से आप a पता है, आपको d पता है, an पता चल जाएगी। यहाँ से अगर आप 54 को कैलकुलेट करके 132 में ऐड कर दोगे तो आपके पास an आ जाएगी। सिर्फ n बची है, ये फॉर्मूला यूज़ करके a की वैल्यू पुट करना, an की पुट करना, d की पुट करना, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी कौन से नंबर वाली टर्म है। या फिर आप ये कर सकते हो कि इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करो। ठीक है, ये जो इक्वेशन बनाई है मैंने, इसमें वैल्यू पुट करो एंड आंसर निकालो। मैं आपको दूसरा मेथड करवा रही हूँ। आपको देखो, an को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस n माइनस 1 d। गॉट इट। a54 को क्या लिख सकती हूँ मैं, a प्लस n की जगह पे 54 माइनस 1 आ जाएगा ना, d प्लस 132 को एज इट इज़ लिख दो। गॉट इट। अभी देखो, इसको एज इट इज़ लिखो, a प्लस n माइनस 1 को, d की वैल्यू पुट कर दो, 12 है आपके पास d। यहाँ पे भी a प्लस 54 में से 1 माइनस किया 53 हो जाएगा, d की वैल्यू पुट कर दो विच इज़ 12 प्लस 132। ओके। अभी आप बोलोगे कि आपने a की वैल्यू क्यों नहीं पुट की है, कि मैंने इसीलिए नहीं पुट की क्योंकि ये मेरे पास डायरेक्ट कैंसिल हो सकते हैं। अगर पुट करना है तो 3 लिख दो, 3 इधर माइनस में चला जाएगा तो 3 माइनस 3 इवेंचुअली 0 ही होना है। सो मैं डायरेक्ट इसको कैंसिल कर देती हूँ ऐसे। ओके। नाउ मेरे पास बचा है n-1, इधर है 12, इधर 53 की 12 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास 636 आ जाएगा। ये प्लस 132 को एज इट इज़ ही लिख लो। अच्छा, एक चीज़ देखो कि अगर आप दूसरे मेथड से कर रहे हो, जिसमें आप पहले a54 कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, a54 कैलकुलेट कर रहे हो, तो यहीं पे देखो कि मैंने ये a54 ही तो कैलकुलेट कर रही हूँ। इस साइड अगर मैं 32 को एलिमिनेट कर दूँ फॉर अ सेकेंड, तो मैं a54 कैलकुलेट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने a कैंसिल की है। अगर आप a प्लस की वैल्यू पुट करो, a कितनी आपके पास 3 है ना, इसमें 3 ऐड करो तो आपके पास आएगा 639। गॉट इट। ये आपके पास a54 की वैल्यू आ जाएगी। ओके। एंड अगर इसमें आप a54 आ गई है, 639, इसमें 132 ऐड कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 771 आ जाएगा। ओके। तो ये 771 आपके पास an ही आई है। ये देखो, 54th में 132 ऐड करो, 54th आपके पास इतनी आएगी, इसमें 132 ऐड करोगे तो 771 आएगी। तो आप वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू रखना 771 की। a की वैल्यू पता है, d की पता है, इसकी पता है, n की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं ऐसे प्रीवियस वीडियोज़ में, तो आप इस मेथड से कर सकते हो ना। अगर आप इस मेथड से कर रहे हो तो आप कैसे करोगे, देखो, ये मेरे पास n-1 एंड 12, ये तो एज इट इज़ लिख लो। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपके पास आएगा 768 आएगा। ये 12 को इधर डिवाइड में ले आओ तो n-1 हो जाएगा 768 डिवाइडेड बाय 12। ओके। सो n-1 इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 64 आएगा, डिवाइड कर लेना। तो यहाँ से n जब इधर 1 ऐड होगा जाके 64 प्लस 1, तो n आपके पास आ गई है 65। गॉट इट। सो आपको पूछा था कि कौन सी टर्म है जो कि 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, तो वो आपके पास 65th टर्म है जो कि 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। सो यू विल राइट, सो 65th टर्म इज 132 मोर देन कौन सी टर्म, 54th टर्म, यही बोला है। Got it? So that is our required answer. I hope you understand this one. Now move on to the next question. Okay, so here is the 12th question. The statement is two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their thousandth terms? Got it? So क्वेश्चन है कि ये जो AP गिवन है हमारे पास, दो AP हैं। ओके, एक AP है, दूसरी AP है।
दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, बट उनकी बाकी चीज़ें तो डिफरेंट होंगी, बट उनको कॉमन डिफरेंस सेम है। और बोला है कि अगर दोनों की 100th टर्म को माइनस कर दें, इस मतलब जो पहली एपी होगी उसमें जो 100th नंबर आएगी एंड जो दूसरी एपी है उसके 100th नंबर पे जो टर्म आएगी, दोनों को अगर माइनस कर दें तो आपके पास 100 आएगा ना। बोला है कि अगर उसकी 1000th टर्म को माइनस कर दें तो क्या आंसर होगा, ये क्वेश्चन है मेरे पास। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म को लेट कर लेंगे ए, गॉट इट। दूसरी एपी की फर्स्ट टर्म को लेट कर लेंगे कैपिटल ए नोट कर रही हूँ, सेकंड एपी को कैपिटल ए लिख रही हूँ, जो फर्स्ट एपी है उसको स्मॉल ए के साथ डिनोट कर रही हूँ मैं ना। बोला है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए आपको स्मॉल डी एंड कैपिटल डी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिफरेंस सेम है तो सेम डी ही रख लो, गॉट इट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। ना देखो कंडीशन क्या दी है कि दोनों की, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते दोनों एपीज की 100th टर्म का डिफरेंस 100 है। मतलब अगर मैं पहली एपी की 100th टर्म में से माइनस करूं दूसरी एपी की 100th टर्म, पहली की 100th टर्म में माइनस कर रही हूँ दूसरी एपी की 100th टर्म, ये मेरे पास आ रहा है 100, गॉट इट। नाउ कैलकुलेट क्या करना है, इनकी 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा। फर्स्ट आप लिखो वी नो, फॉर्मूला लिख लिया करो पहले। ए एन क्या होता है, ए प्लस n-1 डी। अभी देखो ये इसको यूज़ करके इनको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखो। A100 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 99 डी, गॉट इट। बट अगर आपने इस फॉर्म में लिखना है तो आप प्रॉपर लिख के स्टार्ट कर सकते हो। n की जगह पे 100 पुट किया, -1 डी, गॉट इट। माइनस को एज इट इज़ रखो। A100 को क्या लिख सकते हैं, मैं ब्रैकेट में शुरू कर रही हूँ क्योंकि बार माइनस है मेरे पास। A100 को मैं लिख सकती हूँ कैपिटल A प्लस 100 -1, इसकी डी तो सेम ही है, समझ आया क्या किया मैंने। इसको भी a प्लस n-1 डी की फॉर्म में लिख लिया, इसको भी a प्लस n-1 डी की फॉर्म में लिख लिया है। ब्रैकेट लगाई है क्योंकि माइनस है, क्योंकि जब माइनस होती है तो अंदर वाले साइन चेंज होते हैं। एंड दोनों की a डिफरेंट है बट d सेम थी इसलिए d को सेम रखा है, इक्वल टू ये आपके पास 100 है, गॉट इट। नाउ a प्लस 100 में से 1 माइनस किया 99 डी आएंगे। ये a को एज इट इज़ लिखो, ये माइनस जब अंदर जाएगी तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको माइनस किया ये भी 99 डी आएगा, आपके पास 100 आ जाएगा, ओके। ये देखो प्लस का 99 डी या माइनस का 99 डी है, या तो 0 लिख दो वरना कैंसिल कर दो, तो यू आर लेफ्ट विद a माइनस कैपिटल A इक्वल टू 100। ये आपके पास, इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लो, गॉट इट। a माइनस a बचा है लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड पे 100 बचा है, गॉट इट। नाउ आपको कैलकुलेट क्या करना है, A100 माइनस करना है, सॉरी 1000, A1000, यही कैलकुलेट करने की बोला है कि दोनों की 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा। इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको आप लिखो a प्लस 1000 - 1 डी, इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस 1000 - 1 डी को सेम ही रखेंगे, गॉट इट। सिंप्लीफाई कर दो, a एज इट इज़ आ जाएगा, इसको आ जाएगा 999 डी आ जाएगा, ये माइनस अंदर चली जाएगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे भी 999 डी आ जाएगा, ओके। ये देखो अगेन ये सेम है, साइन ऑपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएंगे, सो वी आर लेफ्ट विद a माइनस a। एंड नोटिस कि हमारे पास a माइनस a की वैल्यू 100 आई है, तो मैं इसकी जगह पे क्या पुट कर सकती हूँ, इक्वल टू 100 पुट कर सकती हूँ ना। कहाँ से पता चला ये मुझे, फ्रॉम फर्स्ट, पहली इक्वेशन से ये मुझे पता चला है कि a माइनस a मेरे पास 100 आएगा, तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी है। इट इम्प्लाइज आपके पास A1000 माइनस कैपिटल A1000 आपके पास 100 ही आएगा। तो इसको आप लिखोगे कैसे, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म इज 100। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। हमारे पास 100th टर्म का डिफरेंस 100 दिया था, जिससे हमने इक्वेशन बना ली कि a माइनस a की वैल्यू 100 आ रही है। जब हम उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस करने लगे तो ये मेरे पास ये चीज़ कैंसिल होगी, सेम चीज़ बच गई है, a माइनस a, उसकी वैल्यू 100 थी तो हमने 100 ही लिख दिया, दैट मीन 1000 टर्म का डिफरेंस हमारे पास 100 आ जाएगा।
Therefore, difference between 1000 term is 100. That is a required answer. I hope you understand this one. सो इसी के साथ हमारे इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. इसके बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय.